फंसी पड़ी हो, चाहे वो लोक में फंसी पड़ी हो, चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे यहाँ मृत्यु लोक में, चारों भागों में, किसी भी शरीर में 100 रुपये। लेकिन सारी जीवात्माओं का जो सच्चा घर है, देश है, वतन है, स्थान है, वह सत्यलोक है। अन्य पिंड ब्रह्मांड के परे घोर गुहा के और मानसरोवर के आगे सत्यलोक पड़ता है। उसी सत्यलोक की रहने वाली ये सारी जीवात्माएं। पंडित जी लोग कथा सुनाते हैं, छोटी कथा जिसको सत्यनारायण भगवान की कथा कहा जाता है। ये भागवत की कथा नहीं, बस 2-2.5 घंटे में पंडित जी सुना करके चले गए। ना तो किसी यजमान ने आज तक पूछा होगा कि पंडित जी इस कथा में क्या बताया जा रहा है, और ना पंडित जी ने खोल करके भेद बताया होगा, उसको खुद पता नहीं। उसके दूसरे अध्याय में साफ लिखा है, इहलोकम सुखम भुक्त्वा क्या अन्ते सत्यपुरम यजो, यजो माने पहुंचो, इहलोकम सुखम भुक्त्वा, जब तक इस संसार में, दुनिया के अंदर, इस मानव शरीर के अंदर न हो, अपना जीवन सुख पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। अब यहाँ भी भेद है, लोग इसका अर्थ क्या लगाते हैं। सुख का मतलब सुख कहाँ ढूंढते हैं, परिवार में ढूंढते हैं, घर के अंदर की बढ़िया घर हो जाए, बढ़िया महंगी गाड़ियां हो जाए, करोड़ों अरबों का हमारा बैंक बैलेंस हो जाए। वर्ग लगाते हैं कि भाई इसमें सुख है, ऐसा नहीं है। संतों ने कहा सुख का मतलब ये है कि यहाँ की जो रचना की गई, आज स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ का एक बड़ा पक्का संविधान बताया है संतों ने। यह कानून काल निरंजन भगवान का है। कानून क्या उन्होंने बनाया, कहा कर्म प्रधान विश्व रची राखा, और जो जिस कर्म सो तस फल जाता। कर्म का विधान बनाया, छोटा बड़ा ये नहीं हुआ कि कोई भी कार्य आप कर रहे हो, गलत कर रहे हो तो उसमें अच्छा भी होगा, खराब भी होगा, बुरा भी कर्म होगा। महात्मा समझा रहे हैं, अब देखो काल को कानून बना दिया और हिदायत को एकदम हाइड करके रख दिया, छुपा करके रख दिया, वो नहीं किया, खोला नहीं। लेकिन महात्मा खोल करके बताते हैं कि बच्चा सतर्क सावधान हो जाओ। चाहे जो इस दुनिया में कर रहे हो, सबके पीछे कर्म को लगा दिया है, और एक एक पल की वो रिकॉर्डिंग करवा रहा है, और एक एक पल का हिसाब भी लेगा। जो जिस करे सो तस फल जाता। ये महात्मा बता रहे हैं, ये जो कर्म कर रहे हो दुनिया के अंदर आकर के, अच्छा बुरा, एक एक क्षण, एक एक पल की रिकॉर्डिंग वो करवा रहा है बड़ी चालाकी से। ये जो दो शोल्डर्स है ना, लेफ्ट एंड राइट, दोनों कंधे हैं, दायां और बायां, इन दोनों कंधों के ऊपर सांस से क्लियर नहीं होते, दिखाई नहीं पड़ते। चित्रगुप्त महाराज के 2 फरिश्ते, 2 दूत, दोनों कंधों के ऊपर बैठे रहते हैं। 8 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी नहीं है उनकी, 24 आवर्स 24 घंटे, रातों दिन उनका काम क्या है। एक का काम है आपका फिंगर फोटो खींचता रहता है, 24 घंटे रिकॉर्ड हो रहे हो। दूसरे का काम है आपकी आवाज को टेप करता रहता है, क्या बोल रहे हो, सत बोल रहे हो, असत बोल रहे हो, मीठी गाड़ी बोल रहे हो, कड़ी गाड़ी, क्या बोल रहे हो, रिकॉर्डिंग चल रही। जब यहाँ से ये जीव जाएगा तो एक एक पल का उसे हिसाब देना पड़ेगा। अपने लाइफ में, अपने जीवन में कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, किसको खाना खिलाया, किसको पानी पिलाया, किसकी सेवा की, किसकी मदद की, ये सब आते हैं शुभ कर्म में। या फिर
किसको गाली दिया, किसको मार दिया, किसका घर फूंक दिया, जला दिया, किसको गोली मार दिया, किसको चूल्हा मार दिया, ये सब पाप कर्म है। खड़ा करके दिखाया जाएगा, पूछेगा बताओ ये पड़ोसी के घर में आग लगाया था कि नहीं। अब अपनी फोटो देखोगे कैसे कहोगे कि मैंने नहीं लगाया। पिक्चर तो बन रही है तो बड़ी मार पड़ेगी। तो महात्मा जो समझा रहे कि लोकम सुखम भुक्त्वा, यानी इस संसार में अपना जीवन सुख पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। इसका सही अर्थ यही है कि कर्म की निरख और परख हमेशा करते रहना चाहिए। ये तो मानस में लिखा। महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने वाल्मीकि रामायण में भी यही समझाया है। मैं वाल्मीकि रामायण का श्लोक आपको सुना रहा हूँ। ये तो रामायण की चौपाई से सिद्ध किया। 24,000 चौपाइयां हैं रामायण के अंदर और 24,000 जो है श्लोक वाल्मीकि रामायण है। दोनों एक कम ज्यादा नहीं, बराबर है। तो कर्म का जो संदेश गोस्वामी जी महाराज ने दिया कि जो जिस करें सो तत् फल चाहता, यही वाल्मीकि महाराज ही संदेश दिए हैं। सुनिए उनके रामायण का ये श्लोक क्या इशारा कर रहा है। आए संसार के लोगों, मेरा ये श्लोक के माध्यम से अगर कोई संदेशा सुनाएगा सतर्क हो जाना। अवश्य में लगते कलम पापस्य कर्मणः भर्ता प्रियागते काले कर्ता नाश तत्प्रसस्य। अवश्य में लगते फलम, यानी अवश्य ही उसका फल भोगना पड़ेगा। किसका? कर्म का। पापस्य कर्मणः, जो पाप कर्म कर रहे हो बच नहीं सकते हो, अवश्य उसका फल भोगना पड़ेगा। कर्ता माने करने वाला, नास्तिक से आशंका ना करे कि मैं बच जाऊंगा। ये तो वाल्मीकि ने लिखा और यही श्लोक ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण का ये श्लोक मैं सुना रहा हूँ। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, यानी अवश्य ही जो कर्म अच्छा बुरा कर रहा है, मानव शरीर पा करके, भोग शरीर में विधान नहीं है। जब ये जीव भोग शरीर में बंद होता है 83,99,999 और इसके अलावा जो शरीर यहाँ की है 30 लाख स्थावर, 27 लाख उद्भव, 23 लाख अंडर और 4 लाख पेंडर। जोड़ लीजिए 30 + 27 + 23 + 4 कितना हुआ? 84। अब महात्मा इशारा क्या कर रहे हैं? लख 84 धर्म के पग पर जो आए भोग की पासा ना पड़ा तो फिर 84 पासा माने कोई जगह हुआ संत महात्मा फकीर नहीं मिला और उसके चरण सरोवर में नहीं लगे। तो काल को कभी चाहता नहीं है कि मेरे जाल से, मेरे फांस से, मेरे राज्य से कोई भी जीव निकल करके मेरे धाम जाए, क्योंकि सारे जीव को माफ करके लाया, तब कर्म का विधान बनाया। लिखा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, कहा अवश्य ही इसका फल भोगना पड़ेगा जो कर रहे हो। अब पूरा कर्म के बारे में समझ लीजिए। जो उसने कर्म का विधान बनाया तो बाद में जब उसका डिवाइडेशन उसने किया, विभाजन किया, बंटवारा किया, तो 3 भाग बता दिया उसका। एक को कहा संचित कर्म, एक को कहा प्रारब्ध कर्म और एक को क्रियामाण कर्म कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे इस संसार में जब हम आप आए तो इस आंख से देखने पर क्या दिखाई पड़ता है? बच्चे का जब जन्म होता है तो ये बताओ कोई कपड़ा या सोना चांदी पहन करके आता है? नहीं, नंगे बदन। देखने में यही होता है नंगे बदन भाई आए संसार में, कुछ लेकर के नहीं आए। लेकिन ऐसा नहीं है। जब इस दुनिया के अंदर हम आप आए
तो 5 चीज लेकर के आए हैं, बड़े ध्यान से समझिए। खाली हाथ हम लोग इस संसार में नहीं आए हैं। ये तो ये है आंख नहीं समझ रही है उसको। जीवात्मा की आंख अगर खुल जाए तो एकदम साफ दिखाई पड़ेगा ये परमात्मा हम लेकर के आए। वो 5 चीजें कौन है जो हम आप लेकर के संसार में आए? आयु कर्म चा वित्तम चा विद्या निधनमीयोचा पंचकानि सृज्यन्ते गर्भस्थ अस्यैव देहिना। आयु माने कितने दिन तक इस किराए के मकान में रहना है, एकदम क्लियर है। 1 सेकंड उससे आगे पीछे नहीं कोई रख सकता। कर्म भी निर्धारित है। वित्त माने धन दौलत, जीवन में कब आपको कहां से किस प्रकार कैसा धन मिलेगा, कितने बड़े आदमी या छोटे आप बनोगे आपके प्रारब्ध में है। विद्या पढ़ाई लिखाई आप कितनी कर ले जाओगे ये भी आपके उसी में दर्ज है। क्या निधन, किस दिन मौत होगी, रीजन यानी कारण क्या बनेगा, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता है। पहले कारण बनेगा और उसी कारण में काल अपना काम कर लेगा। जैसे कोई घर से निकला हट्ठा कट्ठा नौजवान रास्ते में जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी लग गई, कारण बन गया। कारण क्या बना? एक्सीडेंट का। कहानी खत्म हो गई। कारण पहले बना, अभी गाड़ी लगी तब ना हुआ। कोई पेड़ पर चढ़ करके फल तोड़ रहा, हाथ पैर कहीं ढीला हुआ, छूट गया और गिरा, ऊपर से चकनाचूर हो गया, कारण बन गया। कोई नदी में स्नान करने गया, पांव फिसल गया, कुंड में गहराई में चला गया, डूब करके मर गया। कुछ ना कुछ कारण अवश्य बनेगा, बिना कारण के कार्य नहीं होता। तो ये सारी चीजें प्रारब्ध में दर्ज हैं, लेकिन ऐसा भी देखने पर आता है कि जब ज्यादा पाप ये करने लगता है तो क्रियामार्ग जो कर्म है, यानी प्रेजेंट टाइम में जो ये कर रहा, उसको भी निकाल करके लागू कर देता है। हमारे गांव के बगल में एक गांव है खरीदा सिंगर, एकदम हमारे गांव के जस्ट पश्चिम मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ठाकुर लोगों का गांव है। और वो खूंटीगढ़ के रहने वाले जो बड़े झगड़ालू हुआ करते थे, आप पढ़ेंगे इतिहास में, खूंटीगढ़ के रहने वाले। हर घर के पीछे आप जाएंगे तो किसी के घर के पीछे पैर, कहीं सर, मतलब हार टांगा, सबके घरे हारा सिंगर उनका नाम था। उसी गांव में एक ठाकुर थे, नाम था बाबू कौलेश्वर सिंह। बड़ी अच्छी बुलेट चलाते थे। शाम को 3-4 बजे वो निकलते घर से, एक झोला लेकर के और बुलेट, और वो पूरा करके पक्षी को मारते थे। ये नहीं कि बैठी है तब मारते, पूरा करके। इतना पक्का उनका निशाना था कि पक्षी उड़ती हुई जा रही, यहाँ से गोली मारते, मिट्टी की गोली बना करके इसे रखते थे कि जब तक ये गोली वहां पहुंचेगी इतनी दूर ये पक्षी उड़ करके आ जाएगी और फटाफट गिर जाएगी। झोला भर पक्षी मार करके रोज ले जाते। मैंने उनको देखा था बचपन में। नतीजा ये हुआ, इतना पाप कर्म किया, खारिज मार दिया, 3 वर्ष तक 4 पाई पर पड़े रहे, इतने बड़े बड़े पिंडी पड़ गए थे शरीर में, कर्म नहीं ले जा पा रहे थे। तो ये जो क्रिया मार कर्म है बहुत ज्यादा, जब लोग कहते ना कि पाप का घड़ा भरेगा ऊपर होगा तो टूटेगा बहेगा, तो ये भी लागू हो जाता है। इसीलिए सूत्र में लिखा है गहना ही कर्मणो गति, गहना ही कर्मणो गति, यानी कर्म की गति को समझना इजी आसान नहीं है। वेरी हार्ड एंड वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बहुत कठिन है इसको समझना। लेकिन ऐसी ये शरीर है कि अगर महात्मा के चरण शरण में ये जीव लग जाए, बच जाए। पहला काम तो संतों का ये है कि उसका रास्ता ही चेंज कर देते हैं। रास्ता 2 बताया गया है।
हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा है, पंडित लोग भी बताते हैं, सही अर्थ तो नहीं बताते लेकिन बताते हैं। आप किताब को पढ़ोगे उसमें भी आपको लिखा मिलेगा, लेकिन अर्थ निकालना कठिन है। कहते हैं भैया सूर्य उत्तरायण में है कि सूर्य दक्षिणायण में है। अरे उत्तरायण में कोई मरेगा तो अच्छे लोक में जाएगा, और दक्षिणायन में अगर उसकी मौत हुई तो नरक में जाएगा। तो इस सूर्य की बात करते हैं। ये जो आकाश में सूर्य भगवान चमक रहे हैं ना, इसी को देख करके लोग कहते हैं भाई सूर्य उत्तरायण में है कि सूर्य दक्षिणायन में है। इस सूर्य की बात संतों ने नहीं बताया। ये हमारे यहाँ के अंदर आज्ञा चक्र छठे चक्र में जो ये जीवात्मा यहाँ बैठी है, इस जीव का प्रकाश संतों ने कितना बताया है। पूरे साल में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। ठीक दोपहर में जब 12 बजे सूर्य भगवान एकदम सीधे सर पर आते हैं। ये बताओ कोई नजर मिला पाएगा उनको? सूर्य भगवान को देखो जरा, क्षण भर के लिए कोई नजर नहीं मिला सकता है। इतना तेज प्रकाश। ऐसे ऐसे महात्मा कहते हैं 12 सूर्य एक साथ आकाश में उड़ावे। 1 2 4 6 8 10 नहीं, 12 सूर्य बताया गया है। 12 सूरज एक साथ आसमान में निकले आवे। उससे भी ज्यादा प्रकाश इस जीवात्मा का होता है। और तब स्वामी जी महाराज ने नाम लिखा है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया धृत बाती, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति। तो अवध की हमारी ये शरीर है, यही शरीर है अवध। अवध कहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जब तक आत्मा की बैठक इसके अंदर है, तब तक परमात्मा की बैठक है, तब तक समस्त देवी देवता पूरी सृष्टि इसके अंदर रह रही है। और जैसे आत्मा इस किराए के मकान से निकलेगी, सब निकल करके चले जाएंगे। एकदम पाइटम्पटी, यानी बिल्कुल शरीर खाली हो जाएगी, मुर्दा हो जाएगी। लोग फूंक करके जला करके कहानी खत्म कर देंगे। तो अवध कहाँ जहाँ राम निवासु। अवध माने ये शरीर, जैसे उत्तरी गोलार्ध में एक बार, दक्षिण में एक बार, पूर्वी में एक बार, पश्चिम में एक बार, पूर्व पश्चिम में ये वो निकलता है। उत्तर दक्षिण में तो टू है इसका। जब हमारे यहाँ रात होती है तो अमेरिका में, लंदन में, ब्रिटेन में दिन होता है, और जब वहाँ दिन होता है तो हमारे यहाँ रात होती है। महारानी विलास लिखा है, महारानी विक्टोरिया के राज में सूरज कभी अस्त नहीं होता था। अरे अंग्रेज यहाँ भी तो रात की है, तो यहाँ जब दिन होता था तो वहाँ रात, वहाँ जब दिन होता था तो यहाँ रात को कहाँ दिखता था। ऐसे इस शरीर के अंदर जब तक आत्मा है तब तक यह अवध दुनिया के अंदर रन कर रहा था। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे, बच्चा खेत में रहो, कल्याण में रहो, दुकान में रहो, दफ्तर में रहो, हवाई जहाज में रहो, ट्रेन में रहो, बस में रहो, घर के अंदर रहो, घर के बाहर रहो, चाहे जहाँ रहो, आप हजम बैठ करके कर सकते हो। मैं बता रहा था कर्म के ऊपर, थोड़ा बहुत करेंगे, बोलेंगे। इस संत के चरण में जब ये जीव लग जाता है, थोड़ी चालाकी भी करनी चाहिए। चालाकी क्या करनी चाहिए? इस दुनिया के अंदर जो कर्म किया जा रहा है, मालिक इनको बना दो। जैसे आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे, सर्विस कर रहे या काम कर रहे, कोई भी काम हो छोटा बड़ा, मालिक के आदेश में जब आप काम करोगे, कोई गलती अपराध अगर हो जाए और मान लो थानेदार आ जाए, दरोगा किया जाए, पुलिस आ जाए और पकड़े आपको, भाई ये गलती क्यों किया? तो आप कहोगे कि गलती जरूर हुई, लेकिन मैंने अपने मन से थोड़े किया है। अरे भाई मैं नौकरी करता हूँ और हमारे मालिक साहब ने जैसा कहा मैंने वैसा किया। अब आप लोग कोई प्रश्न करना है तो जाकर के पूछताछ उनसे कीजिए तो आप बच जाओगे।
वो पुलिस कहाँ जाएगी? मालिक के पास। आपने क्यों आदेश दिया ये गलत काम है? तो सवाल जवाब वो करेंगे। ऐसे जो है महात्मा कहते हैं कि जब कर्म इनके अनुसार करोगे, मालिक इनको बना दो तो कर्म के भार से बच जाओगे। एक राजा साहब थे, तो राजा के कुछ खास सेवक थे जो निजी सेवा उनकी करते थे। तो घर में उनका कुछ विशेष काम लगा, तो घर से